जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का नवग्रह पुराण के अंतर्गत सूर्य ग्रह के जन्म की कथा में। आज तीसरे पार्ट में बात करेंगे आगे की श्रृंखला के भाग का। तो जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आईडी को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं नेक्स्ट इस कथानक के नेक्स्ट भाग का। तो यहाँ तक हो गया था जब भगवान विष्णु उठकर लक्ष्मी जी के समीप पहुँचे थे। अब उसके बाद है, हाँ, लक्ष्मी ने ज्योतियों की ओर देखते हुए ही कहा, पहले दीप की ज्योति का उपयोग कर तुमने दूसरे दीप को ज्योतिर्मय कर दिया। सावधानी से देख कर बताओ कि पहले दीप की कांति कम तो नहीं हुई। विष्णु भगवान के प्रश्न लक्ष्मी के कानों में ध्वनित हुए नहीं। लक्ष्मी ने दीप शिखाओं को देखते हुए कहा। श्री महाविष्णु लक्ष्मी जी को शेष तल्प के समीप ले गए, उसे बैठाकर स्वयं भी पास बैठे। श्री लक्ष्मी के पद्म को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके विशाल नेत्रों में अपने नेत्रों को गड़ाकर एकटक देखते हुए पाया कि एक ज्योति के प्रकाश से दूसरी ज्योति को जलाने पर भी पहली ज्योति का प्रकाश घटा नहीं है, कांति भी घटती नहीं है। इसका अर्थ वहाँ की कांति का व्यय नहीं हुआ है और ना ही होगा, वह अव्यय है। मूल रूप भी वैसे ही अव्यय है। दूसरा अवतार धारण करने पर भी मूल रूप में कोई कमी नहीं होती, उसकी शक्ति नहीं घटती है और उसकी महत्ता भी नहीं। स्वामी लक्ष्मी ने भाव विभोर होकर कहा। विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम ही देखोगी देवी, भविष्य में तुम और मैं कई अवतार धारण करेंगे, किंतु हमारे मूल रूप यथावत रहेंगे। लक्ष्मी जी की आंखों में, होठों पर, सारे मुख पर चमक आ गई। इसलिए यहाँ सूक्ष्म रूप में आपके नेत्र कमलों में प्रकाशित सूर्य वहाँ स्थूल शरीर में भी प्रकाशित हो रहा है। स्वामी, यही है ना? हाँ, यही है ना? लक्ष्मी जी के प्रश्न का विष्णु जी ने प्रश्न रूप में ही समाधान किया। स्वामी, आपके नयन सूर्य कहाँ और किसके जन्मे हैं, क्यों जन्मे हैं? लक्ष्मी जी ने अपनी कुतूहलता प्रकट की। कश्यप प्रजापति की सती आदित्य के प्रिय पुत्र के रूप में जन्मा है। मानवों की सुलभ आराधना हेतु अंतरिक्ष में सूक्ष्म रूप में स्थित नवग्रहों के स्थूल देह धरकर अवतरित होने के लिए ग्रह देवताओं को प्रसन्न कर प्राणियों को तारने के लिए हम संकल्पित हैं। सूर्य के जन्म से हमारे संकल्प का अंकुरार्पण हुआ, कहते हुए श्री विष्णु के कंठ से तृप्ति ध्वनित हुई। दिव्य संकल्प है स्वामी आपका, लक्ष्मी जी ने उत्साहित होकर कहा। तो शेष ग्रह देवता कब और किन किन को जन्मेंगे? शुभ वार्ताओं को सुनाने के लिए उन्हें घटित तो होने दो। तुम्हें बताने का आनंद सदा मुझे ही तो मिलता है, भगवान विष्णु ने कहा। श्री लक्ष्मी जी कुछ और कहने जा रही थीं, लेकिन नारायण नारायण कहती नारद की कंठ ध्वनि उन्हें सुनाई दी। नारायण नाम ध्वनि का पीछा करते हुए नारद का भी प्रवेश हुआ। नमो नमः आदि दंपतियों को नारद ने हाथ उठाकर नमस्कार किया। नारद, कुशल है ना? श्री महाविष्णु ने पूछा। सर्वकाल सर्वावस्थाओं में मेरी जीवा पर नाट्य करता आपका दिव्य नाम सदा रक्षक की तरह मेरे साथ है ना नारायण। स्वामी, आपकी निर्हेतुक कृपा अकारण ही करुणा बरसाने वाला अमृत तत्व है। मेरे पिताश्री के शाप को स्वीकार कर आपका नाम स्मरण प्रारंभ करने के तुरंत बाद ही आप महत्तर संगीत साधना के लिए महती ने मुझसे बहुत कुछ करवाया। अब इस नारद को क्या कमी है? नारद ने हंसकर कहा।
तुम्हारे कथन में कोई कमी नहीं है और ना तुम्हारे कौशल में। महाविष्णु जी ने हंसकर कहा, नारायण, बड़ी कालावधि के बाद आए हो, आने में कोई रहस्य अवश्य होगा। लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सत्य वचन, एक शुभ वार्ता सुनाने की इच्छा से आया हूँ माता। नारद जी ने उत्साहित होकर कहा, इसका अर्थ वह वार्ता हमें प्राप्त नहीं हुई, समझ रहे हो नारद? विष्णु जी ने हंसकर कहा, आपसे क्या ज्ञात रह सकता है, बेचारे को सुनाने दीजिए स्वामी। लक्ष्मी जी ने उदारता पूर्वक कहा, ठीक है, अच्छी वार्ताएं बार बार सुनना अच्छा ही लगता है, सुनाओ नारद। भगवान विष्णु जी ने कहा, धन्योस्मि, साध्वी मणि अदिति को पुत्र जन्मा है। कश्यप प्रजापति ने जात कर्म और नाम कर्म महोत्सव का संकल्प लिया है। शुभम, चतुर्मुक्त नेत्र इंद्रादि देवताओं का आवाहन करो नारद। सूर्य जनन सभी के लिए हर्ष का विषय है। भगवान विष्णु ने कहा, नारायण, जो आज्ञा। नारद ने नमस्कार कर वहाँ से निष्क्रमण किया। उस दिन कश्यप प्रजापति का आश्रम देव सभा का स्मरण करा रहा था। श्री लक्ष्मी, महाविष्णु, सरस्वती समेत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सती समेत शिव महादेव, आदित्य इंद्राणी देवतागण, कश्यप की माता कला, पिता मरीच, प्रसूति दक्ष प्रजापति, नारद महर्षि, इतर ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि, अंगिरस, कर्दम, पुलह, पुलत्स्य, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु अपनी अपनी पत्नियों सहित कश्यपेय के नामकरण महोत्सव में सम्मिलित थे। कश्यप ने श्री महाविष्णु जी को नमस्कार करते हुए कहा, परम पुरुष, हमारा कनिष्ठ पुत्र तो आपका ही वर प्रसाद है। सार्थक नामधेय अनुग्रहित कर आशीर्वाद दीजिए। कश्यप, इस पुत्र का प्रसाद केवल आप दंपति के लिए ही नहीं, समस्त विश्व के लिए। नवग्रह देवताओं में आद्य अधिक तेज युक्त सूर्य तुम दंपति के यहाँ पुत्र रूप में आविर्भूत हुआ है। भविष्य में यह बालक ग्रह राज होगा। ज्योतिर्मंडलों में नक्षत्रों के मिलन से रूप धारण करने वाली इन 12 राशियों में प्रत्येक माह एक एक राशि में संचार करता रहेगा। 12 राशियों में? कश्यप ने आश्चर्यित होकर पूछा। हाँ कश्यप, ब्रह्मा ने विवरित करते हुए कहा, हमारे जनक श्री महाविष्णु देव के संकल्प के अनुसार अंतरिक्ष में नक्षत्र गण समूहों के रूप में पहुंचकर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्काटक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के आकारों में स्थिर हो गए हैं। 12 राशियों में, 12 मासों में, 12 नामधेय से अदिति कश्यप के अनुसंगत रूप में यह सूर्य संचार कर रहे हैं। कहते हुए महाविष्णु ने ब्रह्मा और शिव को साभिप्राय देखकर परमेष्टि और मैं चिरंजीव को 12 नाम निर्देश करेंगे। अति सुंदर, प्रारंभ कीजिए। परम शिव ने कहा। अदिति उठकर श्री महाविष्णु के पास आई, अपने हाथों से बालक को उन्हें थमाया। श्री विष्णु ने बालक को मृदु हंसी से देखते हुए कहा। लक्ष्मी के हाथों में थमाया बालक को देखकर श्री लक्ष्मी का मुख कमल की तरह खिल उठा। लक्ष्मी, बाल सूर्य को उस वेदिका पर लिटा दो, भगवान विष्णु ने कहा। लक्ष्मी ने बालक को गाल पर चूमकर वेदिका पर लिटा दिया। श्री महाविष्णु ने बालक को देखते हुए नाम निर्देश आरंभ किया, धाता आर्यम। सभी उपस्थित लोगों को आश्चर्य में डुबो दिया। बाल सूर्य के पास ही उसी रूप में एक और बाल सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। मित्र, आश्चर्य से उत्पन्न निःशब्दता को विष्णु के गंभीर कंठस्वर ने प्रच्छेदित किया। तीसरा बाल सूर्य प्रत्यक्ष हुआ, शक्र। विष्णु ने चौथे नामधेय को प्रकट किया। चौथे बाल सूर्य का साक्षात्कार हुआ। विष्णु ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा ने उनकी दृष्टि के
द्वारा दी गई आज्ञा का अर्थ समझकर बाल सूर्य को अपने पक्ष से 4 नामधेय प्रकट किए। वर्ण अंशुमंत, भग, विवस्वत, बाल रूप सूर्य रूप में और 4 सूर्य प्रत्यक्ष हुए। पूख, सवत्र, त्वष्टा, विष्णु। बाल सूर्य के अब 12 रूप दिखाई दे रहे थे। 12 रूप एक दूसरे की कतार से वलयाकार में दिखाई दे रहे हैं। सुकोमल छोटे छोटे हाथ और पाद हिल रहे हैं। मधुर मुस्कान लिए कांत की छटा, छलकाते गोलाकार मुख, कमल पंखुड़ियों जैसे बड़े बड़े नेत्र, 12 बाल आदित्य में छाया हुआ वलय संजीव सजीव रंगवलिका ने जैसे सभी को बांध रखा हो। नारद ने अपने मधुर मृदुकंठ स्वर से क्रमशः 12 बाल आदित्य नामधेयों को आनंद पूर्वक पाठ सुनाया। दाता, आर्यम, मित्र, शक्र, वर्ण, अंशुमंत, भग, विवस्वत, पूक, सर्वत्र, त्वष्टा, विष्णु, त्रिमूर्तिगण, देवतागण, मानस पुत्रगण, उनके पुत्रगण, पत्नियां, नारद, कश्यप, उनकी पत्नियों ने अक्षत चढ़ाकर आशीर्वाद दिए। त्रिमूर्तिगणों ने मेरे पोते को सार्थक नामधेय प्रदान किए हैं। प्रकाश पुंज का पितामह बनना मेरा सौभाग्य है। मरीच ने हाथ जोड़कर कहा। सकल प्राणियों को समदृष्टि से देखने वाला, लोक बांधव कहलाने वाले पुत्र की इच्छा और महादाशय से तप करने वाले अदिति की उन्नत आशा से उस ग्रहराज को पुत्र रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य और अर्हता उसने अर्जित की है। यह बालादित्य बड़ा होकर ग्रह सार्वभौम की तरह सबकी अर्चनाएं ग्रहण करेगा। भगवान श्री विष्णु ने कहा। तथास्तु। शिव और ब्रह्मा ने भी एक साथ कहा। आनंद वाष्पों से पूरित अदिति अपने सुंदर बालकों को देखकर मातत्व की धारा एक साथ 12 बालकों के लिए बहाने लगी। दोनों हाथों फैलाकर सभी को उठाकर अपने वक्षस्थल से लगा लिया। पेट भर दूध पिलाने के लिए आतुरित अपने सर्वस्व को वह न्यौछावर कर रही है। अदिति भावावेश में दोनों हाथों को फैलाकर 12 पुत्रों को जैसे ही अपने हृदय स्थान पर लाई, विचित्र ढंग से सभी रूप मिलकर सहसा एक हो गए। अपने हाथ से बाल सूर्य को वह आश्चर्यानंद से देखने लगी। कश्यप ने स्वयं को अदिति से अलग किया। बाल सूर्य सभी की ओर मधुर दृष्टि प्रकाशित कर रहे हैं। आज की श्रृंखला बस यहीं तक। मिलते हैं आप सभी से अगली श्रृंखला के दौरान अगले भाग पर। तो अभी तक के लिए सभी को नमस्कार। जय श्री सीताराम।